हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड। टाइफाइड एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये इन्फेक्शन आमतौर से कॉन्टामिनेटेड वाटर और खाने के जरिए बॉडी में फैलता है। इस बीमारी में बैक्टीरिया इंटेस्टाइन से यानी आंतों के जरिए से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है और वहां से ये पूरी बॉडी में इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सबब बनता है। और इस बीमारी का अगर समय से इलाज ना किया जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जान का ख़तरा भी बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। टाइफाइड फीवर को मेडिकल लैंग्वेज में एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, यानी आंतों का बुखार भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में। तो इसका सबसे पहला जो कॉज़ है वो है कॉन्टामिनेटेड वाटर। ऐसा पानी जो पूरी तरीके से इम्प्योर है और वो कॉन्टामिनेटेड है, ये पानी अगर आपके बॉडी में पहुंचता है, आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो ये वहाँ पे टाइफाइड इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण बनता है। दूसरा इसका अहम कॉज है वो स्ट्रीट फूड यानी बाहर का खाना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर के खाने को खाना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो स्ट्रीट फूड यानी बाहर का खाना खाने से ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो पूरी तरीके से प्योर हो। कॉन्टामिनेटेड अगर फूड्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं तो आपके इंटेस्टाइन में टाइफाइड बैक्टीरिया बहुत ईजिली पहुंचता है और आप बहुत जल्दी टाइफाइड फीवर की चपेट में आते हैं। सड़क के किनारे जो चीज़ें बिक रही हैं, जो खुले में चीज़ें बिकती हैं, उन सब चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से ये इन्फेक्शन बहुत ईजिली आपकी बॉडी में एंटर करता है। तीसरा जो इसका अहम कॉज है वो है हैंड हाइजीन की कमी, यानी हाथ ना धोने की कमी। बहुत से लोग अपने हैंड को वॉश नहीं करते हैं, तो ये इन्फेक्शन आप एक दूसरे को तोहफे में दे रहे हैं। अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं, अपने हैंड को वॉश नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को खा रहे हैं, पी रहे हैं और हैंड को वॉश नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही खाना खाने बैठ जाते हैं, तो आप दिन भर में कई लोगों से हैंडशेक करते हैं। पता नहीं वो उस इंसान ने हैंड वॉश किया है कि नहीं किया है, और आपने उससे हैंडशेक किया, हाथ मिलाया, तो वो उसका जो इन्फेक्शन है वो आपके हाथों में आता है और आपके हाथों से आपके खाने के ज़रिए आपके पेट तक पहुंचता है। तो ये एक चैन है जिसके ज़रिए आपकी बॉडी में इन्फेक्शन ईज़िली पहुंचता है। तो हाथ ना धोने की कमी की वजह से ये इन्फेक्शन बहुत ईज़िली आपकी बॉडी में पहुंचता है। कुछ लोग रिकवर होने के बाद में भी बैक्टीरिया कैरी करते हैं और दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे इनके सिम्टम्स के बारे में। तो इसका सबसे पहला जो सिम्टम होगा वो हाई ग्रेड फीवर होगा। फीवर बहुत तेज़ी से चढ़ता है और सिर में बहुत तेज़ दर्द होगा, बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, वीकनेस लगेगी, बॉडी पेन होगा, नोज़िया एंड वॉमिटिंग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे सिम्टम्स होंगे। ये अर्ली सिम्टम्स हैं। अब बात करेंगे इसके एडवांस सिम्टम्स के बारे में। एडवांस सिम्टम्स में सबसे पहला जो सिम्टम होगा वो पेट दर्द होगा और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट को एडवांस स्टेज में और डायरिया भी हो सकता है। दूसरा जो कॉमन सिम्टम होगा एडवांस स्टेज में वो पेट दर्द होगा और उल्टियाँ भी होंगी, और लीवर पे स्वेलिंग आ जाएगी और स्प्लीन का साइज़ काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सीवियर केसेस में अगर टाइफाइड किसी को है लंबे टाइम तक, तो उस कंडीशन में इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो जाता है, यानी आंत फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर फीवर 3 दिन से ज़्यादा है तो अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में लंबे टाइम तक जा सकता है। और अगर ये इन्फेक्शन आपके गॉल ब्लैडर में पहुंच गया तो वहां से इस इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और कई कंडीशन में आपको गॉल ब्लैडर रिमूव कराने तक की नौबत आ जाती है। डायग्नोसिस के लिए सिंपल ब्लड टेस्ट है, इसमें एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराया जाता है, टाइफीडॉट, आईजीजी, आईजीएम। अगर किसी का आईजीएम पॉजिटिव आ रहा है तो उसको एक्यूट टाइफाइड हुआ है, और आईजीजी अगर है तो क्रॉनिक कंडीशन में इंडिकेट करता है, तो ईजिली डायग्नोस हो जाता है। कुछ कंडीशन में ब्लड कल्चर की भी ज़रूरत पड़ती है और कुछ कंडीशन में स्टूल कल्चर और स्टूल एग्जामिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ ख़ास टेस्ट हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए। सेल्फ डायग्नोसिस अवॉइड करें। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है एंटीबायोटिक्स। तो इसमें अगर अर्ली स्टेज के कुछ सिम्टम्स हैं तो उसमें सिंपल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है 7 to 14 डेज़। अगर एडवांस स्टेज पे कोई पेशेंट है तो उसमें आईवी रूट एक मरीज़ को रखना पड़ता है, जिसमें सिफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक आईवी सुबह शाम दिया जाता है पेशेंट को, अकॉर्डिंग टू उसके वेट। वो देखना पड़ता है कि पेशेंट का कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग उसके जो एंटीबायोटिक्स का डोज है वो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। और इसमें हाइड्रेशन को मेंटेन किया जाता है, फ्लूइड
की ज़रूरत अगर है, बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ओरल थेरेपी पे आपको आपके डॉक्टर्स रखते हैं तो आपको ओआरएस रिकमेंड करते हैं। ओरल फ्लूइड्स आपको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। इस कंडीशन में आपको प्रॉपर रेस्ट करना होता है, आपको आराम करने की ज़रूरत होती है। खाने पीने में आपको लाइट डाइट इंटेक करना होता है क्योंकि ये एक एंट्रिक फीवर है, आंतों का बुखार होता है। इसमें मेनली जो इन्फेक्शन होता है वो आपकी आंतों में होता है, तो इसमें आपको खिचड़ी, दलिया, सूप और बॉइल्ड सब्ज़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो पानी जो आपको इस्तेमाल करना है, जो पानी पीना है वो आपको बॉइल्ड पानी पीना है, यानी पानी खौला करके ठंडा कर लेना है, उस पानी का इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपको फ़िल्टर्ड पानी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है, आपको प्रॉपर हैंड वॉश करना है और हाथ धोने की आदत को बनाना है। तीसरी चीज़, आपको स्ट्रीट फूड अवॉइड करना है। खुले में कोई भी चीज़ अगर बिक रही है ठेले पे या बाहर मार्केट का खाना आपको अवॉइड करना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। फ्रूट्स अगर खाएं तो उनको पहले वॉश कर लें, उसके बाद में आपको फ्रूट्स खाना है। खाने से पहले फ्रूट्स को प्रॉपर वॉश करें। अगला जो प्रिवेंशन है, वैक्सीन लगवाएं। अगर एंडेमिक एरियाज़ में आप रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको वैक्सीनेशन कराने की बहुत सख्त ज़रूरत है। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात की जाए, अगर ये इन्फेक्शन अनट्रीटेड है तो इसमें इंटेस्टाइनल परफोरेशन यानी आंत फटने का ख़तरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, और जिन लोगों की आंत में परफोरेशन होता है उसका सबसे मेन कारण है टाइफाइड बैक्टीरिया। तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें क्योंकि ये इन्फेक्शन आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, आपकी जान ले सकता है और काफ़ी लोगों की जान चली भी जाती है क्योंकि इंटेस्टाइनल परफोरेशन एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें पेशेंट को फ़ौरन ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक छोटा सा बैक्टीरिया जिसको हम सब समझते हैं छोटा बैक्टीरिया, ये अगर अनट्रीटेड रहा, अगर आपने सही ट्रीटमेंट और सही गाइडेंस के साथ में इलाज नहीं किया तो ये इन्फेक्शन आपके दिमाग के लिए, आपके दिल के लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपकी इंटेस्टीन के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। अगर ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।